फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान
शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। और हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह अपने जीवित होने के बाद 40 दिन के बाद लोगों को 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को दिखाई दिए जैतून पहाड़ पर, और उन्होंने ये कहा, आज्ञा दिया कि तुम यहीं ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा ना उतरे। और आज्ञा मानने का परिणाम ये हुआ, 120 लोगों के आज्ञा मानने का परिणाम ये हुआ कि पवित्र आत्मा उतरे। और जब पवित्र आत्मा उतरे तो डरपोक और उस समय तक ना समझने वाले कि प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं, उनको समझ आ गई चेलों को, और एक हियाव आ गया और 3000 लोग पहले ही दिन आकर उनके साथ मिल गए और ये कलीसिया की स्थापना हो गई। और जब कलीसिया की स्थापना हो गई तो हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। उन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि वो लोग जैसे 2 का हम लोग 42 में देखते हैं कि प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने, 4 बातों में ये लौलीन हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस जैसे कि हम गाना गाते हैं कि आ पवित्र आत्मा फिर से वो आग बरसा दे, तो प्रभु हमसे यही कह रहे हैं, पवित्र आत्मा, कि तुम भी मेरा कहना मानो और पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरपूर होने के लिए मेरा वेट करो। इस चीज़ को करने में प्रभु चाहते हैं, और उसी में रुकावट बहुत आती है। आप देखेंगे बहुत रुकावट आती है कि हम उसका वेट करें, उसके साथ बातचीत करें, और फिर उसके बाद जब हम उसको करते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। और परिणाम क्या होता है कि उसके परिणाम स्वरूप में फिर भी हमको प्रभु दूसरी बात जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने, मतलब स्मरण करते रहने प्रभु की मृत्यु को, और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। हालेलुया। और जब ऐसा होता है तब वो आश्चर्यकर्म होने लगते हैं जो कि लोगों को भय छा जाता है। लोग ऐसे लोगों को छू नहीं सकते जिनके द्वारा ये हो रहा है, ऐसी कलीसिया को छू नहीं सकते जिसके द्वारा ये सारी बातें, ये 4 बातें जब हम करते हैं, और बहुत सी परेशानियां आती हैं, परंतु इनके द्वारा ही बहुत से कार्य होते हैं। और हम आज देखेंगे प्रेरितों के काम 2 का 43 में 43 में, और सब लोगों पर भय छा गया। जब ये लोग, कुछ लोग जो थे वो मिलने लगे, शिक्षा पाने लगे सही, और संगति करने लगे, और साथ में प्रार्थना करने लगे, और रोटी तोड़ने लगे, रोज बरोज प्रभु की मृत्यु को याद करते, क्रूस को याद करते, प्रचार करते, क्रूस का ही प्रचार करते एक दूसरे को, और एक मन हो रहते। तब क्या होता है कि तब लोगों के ऊपर भय छा जाता है, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। मेरे साथ, मेरे पीछे बोलिए। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे द्वारा। सचमुच में अद्भुत काम और चिन्ह कौन नहीं चाहता है? कौन विश्वासी नहीं चाहता कि उनके द्वारा अद्भुत काम ना हो? कौन नहीं चाहता है
कि उनके द्वारा वास्तव में जो है वो चिन्ह प्रकट ना हो, बीमारियां चंगी ना हो। कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। हम इसके लिए एक और भी वचन देख लेंगे, 5 का पढ़ दीजिए, 5 का ये प्रेरितों के काम 5, 15 और 16। हाँ पढ़ दीजिए जी आंटी। जी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। जी हाँ, और सब सब बोलिए, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये हम लोगों को लेकर अपनी चलना है कि ऐसा अद्भुत काम होने लगा कि परछाई से, पतरस की परछाई से, चेलों की परछाई से जो था वो बीमार चंगे होने लगे। और ये बात अभी तक वैसे ही है। अभी तक प्रभु का जो अद्भुत काम और जो चंगाइयाँ ये फ्लो कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि रुक गई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी समय थी, आज भी हैं। परंतु शर्त ये है कि हम भी जो है वेट करें पवित्र आत्मा का प्रतिदिन, और हम भी जो है वो लगातार शिक्षा प्राप्त करने, लगातार संगति करने, लगातार रोटी तोड़ने और लगातार प्रार्थना में लौलीन रहे। हम लोगों ने अपना थोड़ा सा समय तो रखा है, परंतु जैसे जैसे उस समय होता था वैसा नहीं है। तो क्या होता था, तब अद्भुत काम और अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते थे, लोगों के ऊपर भय छा जाता था। फिर जो भी ये लोग बोलते थे यीशु मसीह के बारे में कि वही उद्धार करता है, तो लोग उसको ग्रहण करते थे। और उस समय ये अभी तक यहूदियों के बीच में हो रहा था, पर आगे हम देखेंगे कि अन्य जातियों में भी हुआ। और आज भी प्रभु जो है पहले हमारे बीच में एक जागृति लाएगा, और उसके बाद जो है वो औरों के जीवनों में भी होगा। हम जो कि मसीह कहलाते हैं, हम जो कि 15 साल पहले, 10 साल पहले प्रभु के पास आए, प्रभु हमको इस समय जागृत करना चाहता है। एक सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है, परंतु प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो लौलीन हो जाए वचन को सिखाने और वचन को ग्रहण करने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो कि कहें कि हम संगति में पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसे लोगों की संगति जो कि सचमुच में पतरस के समान प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण है। और रोटी तोड़ने की जैसी बात आती है तो मुझे बस शालोम प्रभु के साथ, शालोम अपने अंदर और शालोम दूसरों के साथ, यही आता है। और इसी चीज को दुष्ट जो है इस समय पकड़े हुए हैं। हम ताकि प्रभु के साथ जो हमें संगति करना है, हमें जो अद्भुत रीति से जो उसकी बाँट जोड़नी है हर दिन कि हम एक हो जाए, हम शालोम में आ जाएं प्रभु के साथ, और हमारे अपने अंदर वो एकदम से ऐसे फ्लो होता रहे जैसे कि उन दिनों में चेलों में होता था। और फिर वही चीज़ हम अपने जो हमारे साथ जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ हो जाए। बड़ा मुश्किल हो रहा है, परंतु प्रभु चाहता है कि हम इसमें आगे बढ़ें। तब जो है हम लोग इन सारी बातों को देखने पाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इतना अद्भुत रीति से होता था। और हम इसके साथ मरकुस उसका 6 का 13 भी पढ़ लेते हैं। मरकुस 6 का 13। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी
और जैसे ही दुष्ट आत्माएं निकलेंगी वैसे ही जो है प्रभु की चंगाई फ्लो करेगी। जैसे कि मैंने आपको अपने जो मेरा 2005 का जो दर्शन है, मुझे नहीं मालूम, आपको किताब तो मैंने दिया है, लोगों के पास है, परंतु कई बार वो किताब जो है धूल झाड़ रही है। वो जो मैं अपना दर्शन बताती हूँ, प्रभु इन दिनों में उस दर्शन को बार बार मुझे फिर से याद दिला रहे हैं कि प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम जो है, जो महिलाएं हैं, प्रभु ने इस समय चुन लिया उन्हें कि वो वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाली हो जाए। और जब वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगी, लौलीन रहेंगी, तब क्या होगा, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। मैदानों से, पहाड़ों से और नदियों से और देशों से दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। और ये दुष्ट आत्माएं पहले जो है वो एकत्र नहीं होने देती, हमें एकाग्र नहीं होने देती। और जब ऐसा होगा, तब जब दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी तो मनुष्य स्वतंत्र हो जाएंगे और वो उद्धार के इस वचन को सुन सकेंगे और वो फिर शिक्षा पाने लगेंगे। और इस प्रकार से प्रभु हमसे चाहते हैं कि और तब अद्भुत काम होंगे। और हम देखते हैं कि इसी में आप देख लीजिए, मत्ती 10:8 भी पढ़ दीजिए। मत्ती 10:8, जैसे उस समय काम होते थे होंगे। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया। ये सेत में हमको मिला हुआ है। आइए आज हम इस बात को क्लेम करें, आज इस बात का अंगीकार हम करें। फिर से एक बार बहन धीरे धीरे पढ़िएगा। मैं चाहती हूँ कि हम सब इस बात के ऊपर हम मनन करें, जो कि मत्ती 10:8 में लिखा हुआ है। और आज दिन भर हम इन वचनों को लेकर न केवल अध्ययन करें परंतु क्लेम करें। और क्या है वो 10:8 में, फिर से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा। बीमारों को चंगा करो, बोलिए मरे पीछे। हुओं हाँ, एक मिनट बोलिए। बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ। सब बोलिए। मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। कोढ़ियों को शुद्ध करो। ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक नहीं हो पाती थी, उनको वो ठीक कर रहे थे। आज भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं, डॉक्टरों से ठीक नहीं हो सकती हैं। और वो उनको शुद्ध करो, उन बीमारियों से। और दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। वो असंभव काम है। और आप जितने भी यहाँ पर हैं, मेरे को मिलाकर हम सबको यही चीज बह रही है जो यीशु मसीह ने शुरू किया, जो चेलों, पवित्र आत्मा के आने के बाद चेलों के ऊपर हुई। आज हमने जब प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, तो आइए हम लोगों को चंगा करें, हम लोगों को मरे हुओं को जिलाएं और हम कोढ़ियों को शुद्ध करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। और साथ साथ में ये कि और तुमने सेत में पाया, सेत में दो। किसी से पैसा ना लो बीमारियों के लिए, चंगा होने के लिए। सेत में दो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम इसी प्रकार से देख रहे हैं बार बार कि आइए हम आज्ञाकारी हो जाए, हम उसकी बाट जोएं हर रोज, जब तक कि पवित्र आत्मा की वो भरपूरी को अनुभव ना करें, हम उस स्थान से जहाँ बैठे हैं ना हटें। और फिर हम शिक्षा पाने में, और हम संगति करने में, और हम रोटी तोड़ने में, और हम प्रार्थना करने में लौलीन रहें। और तब हर रोज अद्भुत काम होंगे, हर रोज अद्भुत काम होंगे।
प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक प्रॉमिस, हम इस चीज़ को लेकर हम आज ये सब वचनों को हम आज हम लोग इन वचनों को अपने लिए क्लेम करेंगे। मरकुस 16 और उसका निकाल लीजिए 17 और 18। 17 और 18 मरकुस, आइए हम निकालेंगे और इन वचनों को क्लेम करेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हम सब विश्वास करते हैं ना? तो आइए, वो आग जो सिर्फ उस समय लगी थी 2026 साल पहले, आज भी है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पास्टर्स का या कुछ लोगों के, नहीं, जो भी इस चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा वो उनको ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगी। मैं प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। सब बोलिए, दुष्ट आत्माएं मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है, मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को कहेंगे कि जाओ यीशु के नाम से, और वो जाएंगी। और फिर उसके बाद नई नई भाषा बोलेंगे, मतलब आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे। ये चिन्ह है। और सांपों को उठा लेंगे, और यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हमारी कुछ हानि ना होगी, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। और ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा की आग फिर से लग जाएगी मेरे अंदर, आपके अंदर। और ये कब लगेगी? फिर से हम वही दोहरा रहे हैं, आज्ञा मानना है। बांट जोड़ना बहुत जरूरी है। अपना एक निश्चित समय रखिए प्रभु के लिए, कि वो निश्चित समय में कोई भी आने ना पाए, कोई से बात ना करें। आप जो काम प्रभु ने सौंपा उसको करते रहें। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि यहाँ पर लिखा है कि हमें कोई हानि नहीं होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया! चंगे होना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हमने अभी तक जो था वो इन बातों को ढील छोड़ दी थी। पिछले दिनों जैसे मैं आपको बता रही थी कि प्रभु ने मुझे इस बात के लिए कहा कि वो पुरानी तलवार अब निकाल ले, जो कि जिसके द्वारा दाऊद ने गोलियात का सिर अलग किया था। और वो तलवार यीशु मसीह है, जो कि उसने वर्ड्स बोले थे। पहले उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया था वर्ड्स के द्वारा, वचन के द्वारा। तू तो आता है भाला और सांखले लेकर, पर मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया! आइए उत्साहित हो जाइए। सिर्फ आज का ये वचन ये ना हो कि आपने उत्साहित हो गए और फिर उसके बाद फिर से जो है वही रूटीन में चले गए। रूटीन में जाना है हम, क्योंकि स्त्रियां ज्यादातर हैं यहाँ और जो काम करने वाले, परंतु उसके बीच में हमको उसकी ओर लॉ लगाना जरूरी है। ये उसके चिन्ह है। और लॉ लगाना मतलब क्लेम करते रहिए, वचनों को क्लेम करते रहिए। जो प्रभु ने कह दिया आपके लिए, उनको क्लेम करते रहिए। आज जितनी भी वर्सेस मैंने आपको दी हैं, उन सब को एक जगह चाहे लिख लीजिए, चाहे वचन में, परंतु उनको क्लेम करिए कि मुझे ऐसा होगा, मैं प्रभु की बाट जोड़ी हूँ। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहली कलीसिया के समान अद्भुत कामों और चिन्ह प्रकट किए जाए। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी जन जो है, जिसको भी प्रभु अगुवाई कर रहा है, मेहरबानी से उस अपना ऑन करिए और प्रभु से इस बात के लिए प्रार्थना करिए
कि उन दिनों में जो अद्भुत काम है वो जैसे प्रकट होते थे वैसे ही इस समय भी प्रकट हों। और जैसे मरकुस 16 और 17 में लिखा है, ये विश्वासियों के चिन्ह हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। एक व्यक्ति क्यों उठ के ऊपर हो गया है? क्योंकि प्रभु ने उसको बुलाया है, आप सबको भी बुलाया है, परंतु उसने उस वचन को जो है पूरे समय क्लेम किया है। कोई भी जन प्रार्थना करिए। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं और सचमुच जैसे आज हमने सीखा कि जब हम उस आज्ञाकारिता में चलते हैं, पवित्र आत्मा की बाट जोते हुए प्रभु जी, प्रेरितों से, प्रभु जी आपके लोगों से शिक्षा पाने में और प्रभु संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, जब हम लौलीन हो जाएंगे, इन आज्ञाओं को हम पूरी तरह से पालन करेंगे, तो सचमुच मेरे प्रभु जी हम अपने जीवन में आपके उन कार्यों के लिए जो कि आपके राज्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जो कि प्रभु बीमारों को चंगाई हमारे द्वारा आप करेंगे प्रभु जी, मरे हुओं को आप जिलाएंगे, कोड़ियों को शुद्ध करेंगे और दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से निकालने पाएंगे। प्रभु होने दे ये सब विश्वासी जो आज हम यहाँ पर उपस्थित है, हम में से जितने हैं, हर एक के जीवन में वो पवित्र आत्मा की अद्भुत प्रभु जी उपस्थिति में हम आ जाए। वो उपस्थिति में जैसे कि प्रेरित चलते थे, जो पहली शताब्दी में जो कार्य होते थे, आज हम में से हर एक के जीवनों में हो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी लोग चंगे होने पाए। जैसे कि हम देखते पतरस के कपड़ों को छूने से ही लोग चंगे हो जाते थे, उनकी छाया पड़ने से चंगे हो जाते थे, मरे हुए चिल्ला दिए जाते थे। आज वो उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए कि लोग प्रभु जी ये जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है और वो चंगा कर सकता है, वो हमारी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, वो हमें हमारे मरों को जिला सकता है और हमारे हर एक ऐसे रोग जो कि जन्मों से चले आ रहे उनको भी चंगा कर सकता है। लोग इन कामों के द्वारा, इन अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आपको जानने पाए प्रभु जी, वे देख सके कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो न केवल इन बातों को उनके जीवन में होने देता है, लेकिन उनको आत्मा की चंगाई दे सकता है। उनके जीवन से वो सारी बातें दूर हो सकती, वो पापों को उनके जीवन से दूर कर सकता है। और प्रभु लोग जैसे पहली शताब्दी में प्रभु भीड़ की भीड़ प्रभु बचा ली जाती थी और कई हजारों लोग उनमें मिल जाते थे, आज भी वो कार्य प्रभु जी तेरी इन कलीसिया के द्वारा यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रभु जी तेरी इन बेटे बेटियों के द्वारा होने पाए। आज प्रभु जी ये वचन सिर्फ वो वचन हम सुनकर रह ना जाए, लेकिन इसलिए हमारे जीवन में उतर जाए और हम दिन प्रतिदिन इन बातों पर मनन करते रहे और प्रभु हम एक वो योद्धा बनकर तैयार हो जाए जो कि आपके राज्य को बढ़ाने में प्रभु जी सहायक हो सके और सचमुच प्रभु जी कई आत्माओं को बटोर ले। हमारी सहायता करिए, हर एक की सहायता करिए। पवित्र आत्मा ये वचन गहराई से हमारे मनों में जड़ पाए। प्रभु आप सहायता करिए, ये बने रहे यीशु के नाम से। आमीन और आमीन। दूसरी प्रार्थना हम करेंगे कि जो अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं, उन अधिकारों को हम और जानेंगे और उन अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। कोई भी जन इस बात के लिए प्रार्थना करिए। आपको पूरी तरह से वो सारे अधिकार हैं जो यीशु मसीह के पास है, और वो जो स्वर्ग का और पृथ्वी का और पाताल का जो है, जिसके सामने सब झुकते हैं, घुटना टेकते हैं, वो मेरे अंदर रहता है और वो जो अधिकारी वो है वही हम भी हैं। आइए सब मिल के प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक जन अनम्यूट करके प्रार्थना करिए। एक दूसरे का वेट ना करें, परंतु जिसके मन में आ रहा है प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं और जिस प्रकार प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु की प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने, संगति करने में लौलीन रहे। हम प्रार्थना करते कि प्रभु जी इन बातों
को करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें इन दिनों में। और प्रभु विशेष रूप से जो अधिकार आज हमने सुने और आपने कहा मरकुस 16:16 में कि जो विश्वास करेगा उसके अंदर ये चिन्ह होंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये चिन्ह जो दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, मरे हुओं को जिलाना, ये अधिकार प्रभु आपने हमें दिए और आप इन चीजों को करते थे और आप हमारे अंदर रहते हो। प्रभु हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा कि इन बातों को और समझने में, इन अधिकारों को जानने और इन अधिकारों पर प्रभु जो जिस विश्वास के साथ प्रभु हमको बढ़ना है, प्रभु आप हमारी सहायता करें। प्रभु जब हम इन बातों को मनन करते हैं, ना सिर्फ हम सुने प्रभु, ना सिर्फ मैं सुनूं प्रभु, परंतु सच में प्रभु जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन बातों में हम और ज्यादा ग्रो कर सकें। प्रभु जी जब हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करें तो हम जानते हैं प्रभु कि बीमार चंगे हो जाएंगे। हर एक डाउट प्रभु जी, हर एक संदेह, हर एक अविश्वास जो है, हर एक फियर जो है प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से निकल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु आपने हमको अधिकार दिए और हमारी सहायता करें प्रभु कि हम इन बातों में बढ़ सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने ये अधिकार हमको दिए हैं परमेश्वर। प्रभु आपने अपने वचन में जो कुछ भी कहा है वो 100% सत्य है प्रभु। प्रभु होली स्पिरिट हमारा जो मन है प्रभु, हमारा जो विश्वास करना है प्रभु, उसमें हम सब जितने यहाँ पर हम लोग ग्रो कर सके, ताकि प्रभु पहली सदी की जो कलीसिया में प्रभु अद्भुत काम प्रभु हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो अद्भुत काम, वो बातें प्रभु यीशु मसीह हम इन दिनों में अपने जीवनों में, अपने आसपास चलते फिरते हम देख सकें। प्रभु जी हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम इसमें बढ़ना चाहते हैं प्रभु, हम इसमें प्रभु करना चाहते हैं परमेश्वर, हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज्यादा, और इन बातों को अधिकार के साथ यूज करना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें होली स्पिरिट, इन बातों को अंडरस्टैंड करने में हम और प्रभु आगे बढ़ने में हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। मत्ती 15:13 में जैसा लिखा हुआ है कि हर वो पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। और आज हम यही प्रार्थना हम सब के लिए करते हैं कि जो पौधे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाए, वो पौधे जो कि हमको प्रार्थना करने में, लौलीन होने में, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रभु आपकी बाट जोने में जो पौधे बाधक हैं, उनको हम आज उखाड़ कर फेंकते हैं। अननेसेसरी बिजी होना, अननेसेसरी किसी से डरना यीशु के नाम से इसी समय दूर हो जाए। और प्रभु जी अननेसेसरी हमको दूसरों के की ज़्यादा चिंता रहती है बनिस्बत आपके, कि फलाने का क्या कहेंगे, धमकाना क्या कहेगा, उस सारी बातों को हम अपने दिल दिमाग और अपने शेड्यूल से निकाल कर फेंक देते हैं। अपने जो दिनचर्या की जो बातें हैं उनसे निकाल कर फेंकते हैं प्रभु जी, जो कि हमको आपकी बाट जोड़ने में, आपके साथ संगति करने में रुकावटें हैं, आज्ञाकारी होने में रुकावटें हैं। जो आप हमसे कहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए। ये भारी नींद में आना यीशु के नाम से दूर हो जाए। ये लथार्जी की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। इसी समय हमारे शरीरों को छोड़ के जाए जो हमें कमज़ोर करती है, हमें ये बताती है कि अभी ये कर लो, अभी वो कर लो। हम वो करेंगे जो पवित्र आत्मा कहेगा। और इस समय हम यशाया 11:2 को अपने जीवन में बो देते, जहाँ पर कि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर का आत्मा समझ और बुद्धि का आत्मा है, और परमेश्वर यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा ठहरा रहेगा। प्रभु हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य होने के लिए पूरी तरह से बो देते हैं। यशाया 53:5 को हम बो देते हैं कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम पहला पत्रस और उसका 2:24 में जैसे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आप हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु जी हम इन चीज़ों को अपने जीवन में बो देते हैं आज प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि प्रभु हम इन अंतिम दिनों में उस आग को, ना केवल आपने तो आग बरसा दिया, 500 लोगों के ऊपर
किया, परंतु 120 ही लोग वहां रहे। चाहे हम में से थोड़े से लोग हैं, बस थोड़े मिट्टी भर लोग हैं जिन्होंने कि सारे संसार को उलट पुलट कर दिया। पिता, आज हमारी यही प्रार्थना है कि हम वो लोग हों जो कि आपके उस चंगाई को लेकर, उस उद्धार को लेकर, उस बातों को लेकर जो आप चाहते हैं वो हम लेकर पहुंच सके लोगों तक। वचन के अनुसार प्रार्थना करने में हमारी सहायता करें। हालेलुया। ताकि एक बड़ी सेना हो जाए जो इस प्रकार से प्रभु जी आपका कार्य इन अंतिम दिनों में कर सके। प्रभु, हम अपने आप को आपके सामने आज समर्पित करते हैं, आज्ञाकारी होने के लिए समर्पित करते हैं। अनाज्ञाकारिता की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। टालने की आत्मा की अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, कल कर लेंगे, यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो अभी तो अभी, ताकि प्रभु आपका काम फ्लो कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो इन सब लोगों के लिए जो मेरे साथ खड़े होते हैं। और इस समय बहुत से लोग इधर उधर हैं जो कि मीटिंग्स कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही हैं। हर एक जगह पर जहां आपके नाम से लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे जूम पर, चाहे शारीरिक रूप से, प्रभु जी हर एक के जीवनों में गहरा काम हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इन दिनों में आपको उत्साहित कर रहा है और नए अनुभव दे रहा है। कृपया आप मुझे ज़रूर से वॉइस मैसेज करके ज़रूर बताइए और इस चीज़ में आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते जाइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम, शालोम, जय मसीह शालोम। की।